अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। जुबली हिल्स हल्के की इंतखाबी मुहिम का इतवार की शाम इख्तिताम। आखिरी लम्हात में जबरदस्त सरगर्मियां। कांग्रेस और BRS ने सारी ताकत झोंक दी। बीजेपी की मरकजी हुकूमत दस्तूरी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी को राहुल गांधी ने किया बेनकाब। तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवंत रेड्डी के दौरे इख्तिदार में जराइम की तादाद में 22% का इजाफा। फीस बाज अदायगी के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं, हरीश राव का मुतालबा। दंडीगल पुलिस स्टेशन हदूद में 21 साला खातून का कत्ल। एक शख्स तहवील में। नाजायज ताल्लुकात कत्ल की मुमकिना वजह। और बेगमपेट इंस्टीट्यूट के तलबा गांजे के इस्तेमाल में मुलव्विस। 6 तलबा के नमूने मुस्बत। सरपरस्तों की मौजूदगी में काउंसलिंग। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क,
लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम इतवार की शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। बीआरएस के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ के देहांत की वजह से इस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। बीआरएस और कांग्रेस ने इस इंतखाब को अपने वखार का मसला बना लिया है और सारी ताकत इंतखाबी मुहिम के लिए झोंक दी गई है। 11 नवंबर को तकरीबन 4 लाख राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। असल मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान है। इंतखाबी शेड्यूल के आगाज से ही जुबली हिल्स में बीआरएस और कांग्रेस की तरफ से मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया है। बीजेपी ऐसा महसूस हो रहा है कि इस हल्के से अलामती तौर पर मुकाबला कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और केटीआर के भी रोड शोज हुए हैं। दोनों अहम जमातों के दरमियान इंतखाबी मुहिम के दौरान सख्त अल्फाज का भी तबादला देखा गया है। बीआरएस ने साबिक रुकन असम्बली एम गोपीनाथ की अहलिया को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने नवीन यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिसी अरकान मुक़न्नना कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हैं। 14 नवंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। इस हल्के के ज़िमनी इंतखाब को लेकर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों में भी तजस्सुस देखा जा रहा है। साबिक वजीर व बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी के इख्तिदार में जराइम में 22% का इजाफा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि डीजीपी ने भी जराइम में इजाफे का हवाला दिया था। वजीर दाखिला होने की हैसियत से वजीर आला का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि टीएसआई पास के जरिए सरकारी वेबसाइट पर कांग्रेस के 2 साला दौरे इख्तिदार में 20,192 करोड़ की सरमायाकारी होने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी 3 लाख करोड़ की सरमायाकारी का झूठा दावा कर रहे हैं। केसीआर के दौर में बैरूनी सनतकार रियासत में सरमायाकारी के लिए खतार में हुआ करते थे और आज तेलंगाना के किसान खाद के लिए कतार में खड़े हो रहे हैं। हरीश राव ने फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदम इजराई पर भी रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 8,000 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा करने हैं, लेकिन इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया है। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी मुल्क में जमहूरियत का गला घोंट रही है और वोट चोरी के जरिए इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ तारीखी जिदोजहद कर रहे हैं और कांग्रेस की जानिब से शुरू की गई दस्तखती मुहिम को मुल्क भर में 5 करोड़ से जायद अवाम की हिमायत हासिल हुई है। महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां की, जिन्हें राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बेनकाब किया। हरियाणा में 25 लाख जाली वोटर्स, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर और मुतअद्दिद गलत पतों और तस्वीर वाले नाम दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और एक तरफा रवैया अख्तियार किया हुआ है। राहुल गांधी की क़यादत में बिहार में शुरू की गई वोट अधिकार रैली से बीजेपी में खलबली मच गई है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जुबली हिल्स हल्के में भी माजी में पड़ोसी अजला के वोटरों को बीजेपी के ताउन से दर्ज करा के बीआरएस को जितवाया गया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कभी बदनवानी नहीं की, वोट का हक छीनने का इख्तियार किसी को नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर दस्तूरी इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया है।
मीडिया से बात करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि 2014 के बाद से बीजेपी ने मरकजी एजेंसियों, ईडी, सीबीआई और दूसरे दस्तूरी इदारों का अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। मीडिया और आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हरियाणा और महाराष्ट्र के इंतखाबी नताइज के बाद राहुल गांधी ने अवाम से मुलाकात की और मुकम्मल तहकीक के बाद यह खुलासा किया गया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है और बीजेपी ने इसके लिए इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल किया है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर जी जगदीश्वर रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की जहनी हालत ठीक नहीं लग रही है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बगैर किसी तनाजुर के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर केसीआर ने निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया था तो अब रेवंत रेड्डी इसी के जरिए बीआरएस कायदीन पर निगरानी कर रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने तंज करते हुए कहा कि अगर प्रगति भवन में बुलेट प्रूफ खिड़कियां हैं तो अवाम को दिखाएं। उन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी कमीशन के लिए कमांड कंट्रोल बुलेट प्रूफ खिड़कियों और सेक्रेटेरिएट पर भी तहकीकात करा सकते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी इख्तिदार के नशे में हैं और जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के खौफ से गैर संजीदा बयानात दे रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला की ज़बान और तर्ज गुफ्तगू से तेलंगाना की साख मुतासिर हो रही है। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर रेवंत रेड्डी अपनी ज़बान बदलें तो ये उनके लिए ही बेहतर होगा। उन्होंने दावा किया कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की शिकस्त यकीनी है। बीआरएस की साबिक रुकन असम्बली बालका सुमन ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी बड़ी अम्मा छोटी अम्मा के बेटों की तरह करीबी ताल्लुकात रखते हैं। बीजेपी के कई एमपी हजरात रेवंत रेड्डी के करीबी हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। एक बीजेपी एमपी को रेवंत रेड्डी ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बीजेपी के एमपी मेंबर ऑफ रेवंत रेड्डी बन चुके हैं और किशन रेड्डी और रेवंत रेड्डी का रिश्ता राम को सीमेंट से ज़्यादा मजबूत है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में रेवंत रेड्डी की शिकस्त यकीनी है। वज़ीर आला खुद हल्के में घूमकर वोटरों को खौफजदा कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रेवंत रेड्डी की प्राइवेट फौज की तरह काम कर रही है और बीआरएस कायदीन को हिरासा कर रही है। बीआरएस के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इंतखाबात में साजिश कर रही है। पुलिस छापों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। रुकन कौंसिल टी पल्ली रविंदर राव और साबिक रुकन असम्बली मर्री जनार्दन रेड्डी के घरों पर बिला जवाज धावे किए गए। बालका सुमन ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि पोलिंग के दिन बाइंड ओवर किए गए 140 अफराद को बाहर न निकलने दिया जाए ताकि पुरअमन पोलिंग यकीनी हो। उनके मुताबिक जुबली हिल्स के अवाम कांग्रेस की साजिशों को नाकाम बनाकर बीआरएस को कामयाब करेंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के खौफ से गैर संजीदा बयान दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को अवाम से वोट मांगते वक्त ये बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक अवाम के लिए क्या किया है और आइंदा क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पर तनकीद मसाइल के दायरे में होनी चाहिए, मगर रेवंत रेड्डी की बातें इससे हटकर हैं। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला बदउनवानी के इल्ज़ामात से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शिकवा किया कि पिछले 1 महीने से उन पर ज़ाती हमले किए जा रहे हैं और उनकी पार्टी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं और उनकी किरदार कशी की कोशिशों से वो खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब अवाम रेवंत रेड्डी की बातों पर यकीन नहीं करते तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासत की तरक्की के लिए उन्हें रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही वाहिद पार्टी है जो अपने वादों पर कायम रहती है और अवाम से किए गए अहद पूरा करती है। किशन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए सवाल उठाया
کہ فون ٹیپنگ معاملے میں کیا آپ نے اب تک ایک بھی شخص کے خلاف کارروائی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کو ان پر تنقید کرنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بی جے پی عوام کی خدمت میں مصروف ہے اور کسی کی جھوٹی تشہیر سے گھبرانے والی نہیں ہے۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے سٹی آرمڈ ریزروڈ ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پریڈ میں شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر پولیس نے پولیس ملازمین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی بھی سماعت کی۔ بعد میں کمشنر پولیس نے اعلیٰ پولیس عہدیداروں کے ہمراہ اجلاس طلب کرتے ہوئے بہتر پولیسنگ اور عوامی خدمات کے سلسلے میں اجلاس منعقد کیا اور ضروری ہدایات دیں۔ قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی نے ایراگڈہ کے علاقے سلطان نگر کی مسجد محمدیہ میں جمعہ کے دن نماز مغرب ادا کی۔ مقامی عوام و مسلیان کی کثیر تعداد نے پرجوش طریقے سے ان کا خیر مقدم کیا۔ مجلسی قائد خاموشی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کی ادائیگی کے بعد واپس ہونے لگے۔ ان کو اس علاقے میں دیکھ کر مقامی عوام ان سے ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اس موقع پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ، یوتھ قائد یاسر عرفات، معاون کارپوریٹر جانی میاں، مقامی قائد محمد نصیر اور علاقے کے مجلسی قائدین اور معزز شخصیتیں موجود تھیں۔ جوبلی ہلز اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو کے حق میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین نے گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور بھاری اکثریت سے امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ایراگڈہ ڈویژن کے تقریباً علاقوں بشمول پریم نگر، شنکر لال نگر میں مجلس کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ، نوجوان قائد یاسر عرفات، معاون کارپوریٹر جانی میاں، محمد ظفر خان، مجلس کے مقامی قائدین نے مہم چلائی۔ انہوں نے اس علاقے کے بلدی مسائل کے حل کے علاوہ بے گھر افراد کو مکانات کی فراہمی، راشن کارڈ کی اجرائی اور دیگر بہبودی اسکیمات پر عمل آوری کروانے کا تیقن دیا۔ حیدرآباد کے بین الاقوامی راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ویتنام جانے والے طیارے میں تاخیر پر تقریباً 200 مسافرین کو برہم دیکھا گیا۔ مسافرین کے مطابق جمعہ کی رات 11:55 پر طیارے کو ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی کے لیے روانہ ہونا تھا، تاہم طیارہ 10 گھنٹے تک بھی روانہ نہیں ہو پایا۔ مسافرین نے بتایا کہ متعلقہ ایئر لائن کے حکام سے جب اس سلسلے میں طیارے کی روانگی کو لے کر سوال کیا گیا تو انہیں اطمینان بخش جواب نہیں دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ طیارے کی روانگی میں تاخیر کی وجہ سے متبادل انتظامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں بیف کی اسمگلنگ کا بڑا ریکٹ بے نقاب ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سری مترا کولڈ اسٹوریج پر جب دھاوا کیا گیا تو مبینہ بیف کی بڑی مقدار ضبط کی گئی۔ تقریباً 1.89 لاکھ ٹن بیف کو ضبط کیا گیا۔ آندھرا پردیش میں اس وقت این ڈی اے کی اتحادی حکومت ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ پون کلیان کا گاؤں ذبیحہ کو لے کر پہلے بھی سخت پیغام آیا تھا، تاہم آندھرا پردیش میں اس قدر بڑے پیمانے پر بیف کی اسمگلنگ کا ریکٹ بے نقاب ہونے سے سنسنی دیکھی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سری مترا میرین کولڈ اسٹوریج میں یہ گوشت پایا گیا تھا۔ یہ بھی طلع ہے کہ وشاکھاپٹنم سے اسے چنئی منتقل کیا جانے والا تھا۔ ضبط کیے گئے بیف کی مقدار 10 ٹن بتائی جا رہی ہے۔ ضبط کیے گئے بیف کے نمونے لیب کو روانہ کر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے نظام آباد میں پولیس کانسٹیبل پرمود کے قتل واقعے کو لے کر مشتبہ ملزم ریاض، جس کا انکاؤنٹر ہوا ہے، اس کے افراد خاندان نے جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاض کی والدہ نے بتایا کہ بعض پولیس عہدیداروں نے یہ انکاؤنٹر کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس کی طرف سے انہیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ افراد خاندان نے اس کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈنڈیگل پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک خاتون کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ کی شناخت 21 سالہ سواتی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق
ग्रीन हिल्स कॉलोनी के इलाके में स्वाति का गला काट कर कत्ल किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के गुज़िश्ता चंद दिनों से दूसरे शख्स के साथ ताल्लुकात थे। पुलिस ने यह भी बताया कि मुकाम जुर्म के पास मौजूद सीसीटीवी में 2 अफराद देखे गए हैं, जो बताया जा रहा है कि राजेश नामी एक नौजवान ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। मकतूला का शौहर रमेश खानगी मुलाजिम बताया गया है। मुख्तलिफ जावियों से पुलिस तहकीकात कर रही है। तालीमी इदारे और इंस्टीट्यूट्स ड्रग पेडलर्स का आसान निशाना बन गए हैं। ईगल फोर्स ने बेगमपेट में वाक़े क्लोनरी एकेडमी ऑफ इंडिया के 11 तलबा को ड्रग्स के इस्तेमाल में मुलव्विस पाया है। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर एकेडमी के तलबा की जांच की गई और पता चला है कि 11 तलबा ने रज़ाकाराना तौर पर इस बात का इतराफ़ किया कि उन्होंने गांजे का इस्तेमाल किया है। 6 तलबा में गांजे के अज्जा मुस्बत पाए गए हैं। जिन तलबा में गांजे के अज्जा मुस्बत पाए गए थे, सरपरस्तों की मौजूदगी में उनकी काउंसलिंग की गई। ये तलबा एकेडमी में होटल मैनेजमेंट के साल आखिर के तलबा बताए गए हैं। सरपरस्तों पर मुसलसल इस बात के लिए जोर दिया जाता है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। ड्रग्स की लानत को खत्म करने के लिए बच्चों की निगरानी जरूरी है। उपल के मल्लिकार्जुना नगर में कांस्टेबल की खुदकुशी का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मुतफ़िक की शनाख्त 42 साला श्रीकांत की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि 23 अक्टूबर से श्रीकांत नौकरी के लिए नहीं जा रहा था। मुतफ़िक कांस्टेबल फिल्म नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल की गई है। खुदकुशी की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। नलगुंडा के चटियाल मंडल में बेकाबू इनोवा गाड़ी उलट गई। तहम 8 मुसाफिरीन गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिसके फौरी बाद गाड़ी में आग लग गई। बताया जाता है कि इनोवा गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई थी। इस हादसे की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर ट्रैफिक जैम देखी गई। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके चैतन्यपुरी में पुलिस स्टेशन के हदूद में मुबैना गांजे के नशे में एक बस को संगबारी का निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक कार में जा रहे नौजवानों ने कुत्तापेट मेट्रो पिल्लर नंबर 1629 के पास खानगी बस पर संगबारी करते हुए सामने के शीशे तोड़ दिए। नौजवानों का कहना था कि बस ने उनकी कार को टक्कर दी है। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मजीद तहकीकात जारी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7
पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जुबली हिल्स हल्के की इंतखाबी मुहिम का इतवार की शाम इख्तिताम। आखिरी लम्हात में जबरदस्त सरगर्मियां, कांग्रेस और बीआरएस ने सारी ताकत झोंक दी। बीजेपी की मरकजी हुकूमत दस्तूरी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी को राहुल गांधी ने किया बेनकाब। तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवंत रेड्डी के दौर इख्तिदार में जराइम की तादाद में 22% का इजाफा। फीस बाज अदायगी के बकाया जात फौरी अदा किए जाएं, हरीश राव का मुतालबा। चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन हदूद में 21 साला खातून का कत्ल। एक शख्स तहवील में नाजायज ताल्लुकात, कत्ल की मुमकिना वजह। और बेगमपेट इंस्टीट्यूट के तलबा गांजे के इस्तेमाल में मुलव्विस, 6 तलबा के नमूने मुस्बत। सरपरस्तों की मौजूदगी में काउंसलिंग। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।